दोस्तों, अरशद शरीफ शहीद का नाम पाकिस्तान में जब जब भी सहाफ़त से जुड़ी हुई बात की जाएगी, जब जब भी बात कहने वाले की किसी की बात की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर मीडिया की बात की जाएगी, तो अरशद शरीफ का नाम जो है वो लिया जाएगा। बल्कि यही नहीं, इनके अलावा भी जहाँ कहीं भी जो है वो जुल्म की बात आएगी, वहाँ पे एक मिसाल दी जाएगी और वो अरशद शरीफ की होगी। आप यकीनन जो है वो कुछ घंटों से जो है वो कुछ ख़बरें जो है वो देख रहे हैं। आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब सबको ये मानना पड़ा और हक़ाइक़ जो है वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अरशद शरीफ, जब हम ये वाक़या हुआ ही पहली ही नज़र के अंदर जब हम ये कहना शुरू हो गए थे या बताना शुरू हो गए थे, जिसको बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग जो है वो बेहतर समझ भी नहीं रहे थे और शायद ये कह रहे थे कि एक गलत रुख इख्तियार किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें बहरहाल। लेकिन क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जस्ट लाइक अ राइटिंग ऑन द वॉल। तो अरशद शरीफ का जो ये बहीमाना जो कत्ल था, वो एक राइटिंग ऑन द वॉल की तरह से ही था, जिसके अंदर ये मालूम था कि एक किसी कॉन्स्पिरेंसी के तहत घात लगाए किसी ऐसे वार करने वाले ने जिसने कोई मकसद हासिल करना चाहा, उसके ज़रिए जो है वो अरशद शरीफ के साथ ये सब कुछ जो है वो किया गया। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बता रहे थे, चीख चीख के जो है वो पाकिस्तान बोल रहा था, लेकिन कुछ अपने और कुछ पराए जो है वो इसको सुनने के लिए जो है वो रजामंद नहीं थे उस वक्त। लेकिन बहरहाल जी, वो वक्त आ गया है कि जैसे कहते हैं कि आप किसी सच को जो है वो दबा तो सकते हैं लेकिन छुपा नहीं सकते। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पता नहीं अभी भी सारा का सारा सच जो है वो सामने तो नहीं, लेकिन कम से कम एक रुख जो है वो ज़रूर पता लग गया और बहुत बेहतर हो गया कि कम से कम एक लाइन जो है वो डिक्लेयर हो गई कि ये पाकिस्तानी जो है ये झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो सही कह रहे थे, उनके शक व शुबात ठीक थे। और उनका उस वक्त भी यही तकाजा था कि वो किसी को इसका कसूरवार या अभी किसी को भी कटहरे में नहीं लाना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा तासुर बनाने की कम से कम खुद हम जो है वो इस तरह का तासुर जो है वो ना बनाएं कि ये एक हादसा है और बस इसको जो है वो महज एक छोटी सी गेम समझ के या किसी फिल्म की कहानी समझ के जो है वो इसको मान लिया जाए। यही वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, कम से कम मेरी तो बिल्कुल यही थी। जब पहले ही दिन ये वाक़या हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद जो मैंने अपना पहला वीलॉग किया, आप वो जाके देख सकेंगे मेरे वीलॉग्स की लिस्ट के अंदर। उसके अंदर यही तकाजा था कि प्लीज़ इसको ये ना कहें कि बस ये एक जैसे उन्होंने कहा वो मान लिया हमने कि ये एक मिस्ड आइडेंटिफिकेशन का जो है वो वाक़या है। ऐसा नहीं है, इसको 1% भी दिल जो है वो नहीं मांग रहा था। अब इससे पीछे कौन से हैं मुहर्रिकात, क्या पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए वो मुहर्रिकात है, पाकिस्तान से बाहर जुड़े हुए, ये चले इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। और इसके ऊपर भी बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम से कम लोगों को नज़र आ रही, धुंधली ज़रूर है, लेकिन जो है वो आइडिया ज़रूर लगा के आगे बढ़ा जा सकता है। और यकीनन जब ये कमीशन बनेगा, जब जो है वो ऑनरेबल कमीशन जो है वो इसके ऊपर बात करेगा, जब दुनिया भर के इदारे जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे, इस खोज में लगेंगे, तो वो यकीनन किसी न किसी बेहतर और बड़े ही रिफाइंड फैक्ट की तरफ जो है वो जाएंगे। बहरहाल आज की तारीख के अंदर जो हम कुछ घंटों से पहले जो है वो आपको बताएं, कामरान शायद पाकिस्तान के रीनोन जर्नलिस्ट हैं और उनके सोर्सेज भी जो हैं वो अच्छे तगड़े हैं। तो उन्होंने कल अपने प्रोग्राम के अंदर शाम को उन्होंने कुछ घंटे पहले जो है वो तस्वीर दिखाई और उन्होंने ये वो बताई चीज़ें, कम से कम उन हक़ाइक़ को इस तरह से सामने लेके आए या उन्होंने कौम के सामने रखा कि एक बहुत ही दिलखराश वाक़या। उन्होंने वो तस्वीर जो शायद इससे पहले ही ये सब कुछ हो जाए, मतलब देखें आज कैसी बात है, बॉडी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, फैमिली को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही। मतलब ये, और इसके लिए जो है वो अदालतों से जो है वो रुजू करना पड़ रहा है। फैमिली को, जिनका बच्चा है, जिनका लाल है, जिनका जिगर का टुकड़ा है, उनकी माएँ जो है वो आवाज़ें लगा रही है और वो ये कह रही है कि मेरे बच्चे की जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो दे दें। और आज जो है वो आप देखिए कि कितने दिन जो है वो गुजर चुके हैं। दोस्तों, चलिए इससे पहले अब इसको और क्या इसके अंदर कुरेदना, लेकिन सवालिया निशान है ये। अब रिपोर्ट तो आ ही जाएगी, रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बारे में पता भी लग जाएगा ये बात हुई है, लेकिन यकीनन जो है वो सवालिया निशान जो है वो कुछ ना कुछ रहेंगे और कुछ लोगों से जो है वो गिले भी आपके जुड़े रहेंगे। अच्छा, बहरहाल अब कट शॉट ये करते हैं, बहुत ही ऐसे दिल को हिला देने वाले इंकिशाफात जिसके बारे में जो है वो कुछ लोगों ने पहले ही भांप लिया था और कुछ लोगों ने बहरहाल अब इसको स्टैम्प करते हुए दिखाई देते हैं।
सीनियर सहाफ़ी ने ये बताया कि कुछ तस्वीरें भी शो की और उन तस्वीर के बाद जो है वो ये बताया कि अरशद शरीफ को जो है वो 3 घंटे पहले जो है वो 2.5 से 3 घंटे जो है वो उनको पहले से जो है वो किसी ने जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिया था, पकड़ लिया था, उनके ऊपर तशद्दुद किया और उस तशद्दुद इतना भाईमाना, इतना गैर इंसानी तशद्दुद जो है वो जो इंसान उसके साथ करता है जिससे उसको ज़िंदगी के अंदर उसके साथ भी नहीं शायद कर सकता। मतलब एक नफ़रत की एक हद होती है, यानी लेकिन ये सब कुछ जिसने भी किया वो ऐसे पेशा वाराना ये काम करने वाले थे कि जिनका ये काम था कि वो यही काम जो है वो करते हैं। जल्लादों की तरह के वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद किया, उनके नाखून निकाले, उनकी उंगलियां तोड़ी, उनके हाथ के ऊपर ज़ख्म, ये जो तस्वीर जो है वो शो की हैं। और साथ ही साथ में, और मैंने जैसे आपको पहले ही कह दिया है कि जो हालात हैं और उस हालात के अंदर जो मुहर्रिकात है उसमें आपको मालूम ही होगा, और चलिए नहीं भी मालूम तो मैं बता रहा हूँ, मतलब कि अरशद शरीफ के जो रिसोर्सेज हैं, अब कामरान शाहिद के रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बेहतर रिसोर्सेज हैं। और उस रिसोर्सेज से जो है वो ये ख़बर जो है वो जो दिलवाई गई है या जो आई है वो गलत नहीं हो सकती, उसके पीछे यकीनन जो है वो कोई बात है। ये वो सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कीनियन प्रेसिडेंट से बात की इस हवाले से, बारहा कीनिया की पुलिस के बयानात बदले और उन बयानात के बाद जो है वो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई जो आपको यकीनन जो है वो कुछ दिनों के अंदर मिल भी जाएगी और वो बहुत सारे ऐसे इंकशाफात जो है वो उसको इंडोर्स करेगी। लेकिन इससे पहले ये नहीं बता रहे कि उस दिन जो है वो अरशद शरीफ वहाँ पे उस इलाके में जहाँ पे वो गए थे, खुरम नामी जो दोस्त उनके साथ था, जो अपना बज़ाहिर यही थी कि वो उससे हिफाजत कर रहा है, उसको ये टास्क मिला है कि वकार के भाई खुरम को कि वो अरशद शरीफ को ना सिर्फ पनाह दे बल्कि उसको सेफ़ गार्ड करे। और उन्हीं के पास जो है वो अरशद शरीफ ठहरे हुए थे। वो जिस इलाके में जा रहे थे शूटिंग रेंज के अंदर, बकौल सहाफ़ी कामरान शाहिद के, वो ब्लैक वारंट के पास जो है वो ब्लैक वाटर के पास जो है वो उसका ठेका था। और अब ये मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है, मतलब एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि ना वहाँ तक ना बजे बांस तो ना बजे बांसुरी, ना वहाँ तक कोई पहुँच सके। और मतलब ऐसी एक चीज़ जो है वो आ गई कि ब्लैक वारंट के पास वो ठेका था और जैसे ही जो है वो ये कत्ल और ये सारी चीज़ें होती हैं, अरशद शरीफ की शहादत और भाईमाना ये कत्ल होता है, उसके बाद वो उन्होंने अपना ठेका भी रिन्यू नहीं किया। वहाँ पे जो शूटिंग रेंज थी और ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हीं के अंडर थी। 10 अमेरिकन लोग जो है वो वहाँ पर, ये उनका अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कामरान शाहिद का जो है वो इल्ज़ाम है, या उन्होंने कहा कि मेरे रिसोर्सेज ये बता रहे हैं। और वो लोग जो है उन लोगों के पास वो कहीं किसी शूटिंग रेंज के अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने अपना दिन भी वहाँ पे वक्त गुजारा, बड़े खुशी कहते, कोई वीडियो भी है कि वहाँ से वो निकले हैं। लेकिन जो ये खुरम है, इसने वो रास्ता इख्तियार किया जो यूजली थोड़ा लंबा रास्ता था और गुंजान अब आबाद भी नहीं था इतना, यानी इस हवाले से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो, लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि थोड़ी बहुत पॉइंटिंग फिंगर जो है बता रहे हैं, वह हल्का सा ये भी कह रहे हैं कि नहीं है, मैं ये फिंगर पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बता भी रहे हैं कि माइंड कैसे जो है वो टर्न करें कि ये खुरम जो है वो उसका क्या किरदार है इस हवाले से। लेकिन यकीनन ज़ाहिरी बात है कि जब हम ये कहते हैं कि खुरम को यकीनन किरदार हो, कैसे मुमकिन है किरदार ना हो सके, लेकिन खुरम जो है वो अपने बहुत सारे स्टेक जो है वो लेके बैठा हुआ है कीनिया के अंदर। अब ये भी एक बात है कि क्या कीनिया के अंदर जो है वो इतना बड़ा रूल ऑफ लॉ है कि वो कीनिया की रियासत के सामने खड़ा हो जाएगा जहाँ पे उसके बिजनेसेस हैं। आपको पाकिस्तान के कई लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई जब हमारे हुक्मरानों के जिन मुल्कों के अंदर अपने एम्पायर खड़ी हैं, बिजनेसेस हैं, वो उनके सामने, उन मुल्कों के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, उनके कवानीन के सामने। तो ये जो है वो बहरहाल एक परेशान कुन बात है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सम अप करूँ। दोस्तों, अल्टीमेटली इन वाक़यात के अंदर और क्या जाना और सबसे बढ़कर ये है कि जो ये बताई गई है इस पोस्टमार्टम के अंदर या उनके रिसोर्सेज के हवाले से जो है वो कि करीब से गोलियां मारी गई, मुख्तलिफ एंगल से जो है वो गोलियां मारी गई, गोलियां मारने वाले भी और कई तरह के लोग, यानी मुख्तलिफ एंगल, तो यानी पकड़ के जो है वो बाकायदा ये सारा जो है वो चीज़ें की गई। और ये बेईमाना कत्ल जो है वो ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के प्यारे, पाकिस्तान के सिटीज़न, पाकिस्तान के मीडिया की सबसे बड़ी आवाज़,
अरशद शरीफ के साथ जो है वो हुआ है, ये सवालिया निशान है पाकिस्तान की रियासत के लिए, और ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान के लिए कि कैसे अपने शहरी को इंसाफ दिलाना है इस दुनिया भर के अंदर, कैसे उसकी लेगेसी जो है वो उसको इंडोर्स करना है। और इसके लिए सारे लोग जो हैं, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ऑपोजिशन के लोग, सब लोगों को जो है वो इसमें, एक आम पाकिस्तानी भी एक राय है कि इंसाफ दिलाइए, हर पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास दिलाइए कि दुनिया भर में उसके मुल्क की उसकी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके साथ कहीं पे कोई ज़्यादती कर दे। और इतने हाई प्रोफाइल बंदे के साथ अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर यकीनन जो है वो किसी दूसरे के साथ भी क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ ज़रूर ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, हुकूमत के लिए ख़ुसूसन, जिन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके जो है वो ऐन वक्त, जो मैं ये कह रहा हूँ कि कपनों से भी गिला यही है कि आगाज़ से ही जो है वो ऐसा एक मतलब अब जब उसका पोस्टमार्टम हो गया, जब सब कुछ पता लग गया, 2 दिन पहले जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर की एक आती है, वो खुद ही ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगता ये है कि जो है वो कीनिया का जो रिपोर्ट्स है वो सही नहीं है। हालांकि यानी ये जो तासुर है, ये आम लोगों के लिए ये तासुर है कि यानी एक ऐसा मजलूम जो चीख रहा था, उसके बारे में उसको पहले ही जो है वो मजलूम समझ के नहीं उस तरह से डील किया गया, बल्कि फैक्ट्स जब खुले हैं तो उसने, और आवाम के जो तासुर को देख के जो है वो किसी और तरफ जो है वो रुख मोड़ा गया है। लेकिन एनीवे, वी विश कि ऐसा ना हो, और ऐसा यकीनन जो है वो नहीं होगा। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा। दोस्तों, बड़े फैसलों की तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं, बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि बड़े फैसले जो है वो, मैं आपको एक हिंट ही सिर्फ देता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है वो ये आवाज़ तो हमेशा उठी कि आइन के ऊपर रहे, अपने सिस्टम की तरफ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन राइट नाउ टाइम कि पाकिस्तान के अंदर एक टर्न आने वाला है, और इस टर्न के अंदर जो है वो यकीनन हमारी ये ख्वाहिश भी है, और हमारा जो है वो ये हमारी दिल की जो है वो एक लगन भी है कि पाकिस्तान की सब जगह, सब लोग जो है वो इस आइन को और मुकद्दम कर दें, और इसकी जो शान है उसको और आगे बढ़ाएं, और आने वाले दिनों के फैसले भी यकीनन जो है वो इसी जानिब जो है वो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। और जो मैं समझता हूँ कि अब तक की मालूमात है या बड़े फैसले जो इस वक्त तक हो चुके हैं वो भी इन्हीं की जानिब जो है वो जाने वाले हैं। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।